नमस्कार बच्चों, मैं सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण व्याख्या है आज उसे लेते हैं। उपमा एक न नैन गही, कविजन कहते कहते चली आए, सुधि करी करी काहू न कही, कहे चकोर मुख विधु बिनु जीवन भंवर न तह उड़ी जात, हरिमुख कमल कोस बिछुरे ते, ठाले क्यों ठहरात, खंजन मन रंजन जन जो पे, कबहु नाही सतरात, पंख पसारी न उड़त, नंद है समर समीप विकात, आए बधन व्याध है ऊधो जो मृग क्यों न पलाए, देखत भागी बसे धन बन में जह को संग न धाय, ब्रज लोचन बिनु लोचन कैसे प्रतिचिन अति दुख बाढ़त, सूरदास मीनता कछु इक जल भरी संग न छाड़त। भक्त कवि सूरदास जी का काव्य सागर अथाह और अनंत है। उनके काव्य में अनेक रागात्मक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। भ्रमर गीत प्रकरण इसी काव्य का एक सशक्त प्रमाण है। प्रस्तुत अवतरण इसी प्रकरण से लिया गया है, जिसमें कृष्ण वियोगिनी गोपियों की मनोदशा का सहज, स्वाभाविक और सूक्ष्म सजीव चित्रण किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आते हैं तो प्रेम में पगी गोपियों की विरह व्यथा और भी बढ़ जाती है। वे उद्धव को अपनी मनोदशा का परिचय अनेक प्रकार से देते हैं। यहाँ वे उद्धव को अपनी उन आँखों की स्थिति बता रही हैं जो कृष्ण विरह में रो रो कर बेहाल हो चुकी हैं। काव्य में सदा नई नई कल्पना करने वाले कवियों ने नेत्रों का वर्णन करने के लिए कई उपमाएं दी हैं, परंतु कृष्ण दर्शन अभिलाषी और उनके वियोग में रो रो कर आकर्षण विहीन हो चुके हमारे इन नेत्रों के समान उनकी कोई उपमा उचित प्रतीत नहीं होती। उनमें से एक भी उपमा हमारी आँखों के अनुकूल नहीं है। भले ही कवियों ने खुद सोच सोचकर उपमान चुने, परंतु यहाँ सभी असंगत हैं। कुछ कवि नेत्रों को चकोर के समान कहते हैं, परंतु चकोर चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारे नेत्र तो प्रियतम कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा को एक लंबे समय से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वे जीवित हैं। तब ये चकोर कैसे हो सकते हैं? ये नेत्र भंवरे भी नहीं हो सकते, क्योंकि भंवरा तो उड़कर कमल के पास चला जाता है, जबकि हमारे ये नेत्र यहाँ स्थिर हैं। ये श्री कृष्ण रूपी मुख रूपी कमल के सौंदर्य आनंद रूपी पराग का रसपान नहीं कर पा रहे। अनेक कवि नेत्रों को खंजन पक्षी के समान बताते हैं, परंतु खंजन पक्षी में ये विशेषता है कि वह सबके मन को लुभाता है, जबकि हमारे नेत्रों में दूसरों को लुभाने का कोई गुण नहीं। यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण क्यों हमसे मुँह फेर कर मथुरा जा बैठते? खंजन पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ता है, हमारे नेत्र ऐसा नहीं कर पाते। यदि उड़ पाते तो कृष्ण के पास क्यों न पहुँच जाते? ये तो प्रेमवश होकर शिथिल, नंद और स्थिर से हो गए हैं। कवियों द्वारा नेत्रों के लिए प्राय हरिण की उपमा भी दी जाती है, परंतु हमारे नेत्रों के लिए यह उपमा भी ठीक नहीं है। हमारे नेत्र तो निर्मोही कृष्ण रूपी शिकारी के जाल में फंसकर बंध गए हैं। सच तो यह है कि हमारे ये नेत्र कहलाने के योग्य ही नहीं है। भला ऐसे नेत्रों का क्या अस्तित्व या क्या महत्ता जो श्री कृष्ण का दीदार ही न कर पाए। इसलिए हमारे जो ये नेत्र हैं वो सदा मछली जो जल में रहती है उसके समान है, आंसुओं के जल में डूबे रहते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लाक्षणिक सौंदर्य है, नेत्रों का उड़ना दौड़ना आदि संभव नहीं। इस कल्पना का लक्ष्यार्थ यही है
कि गोपियों के नेत्र श्री कृष्ण की रूप छवि पर इतने मुग्ध हैं कि वे अन्यत्र कहीं नहीं देखते। इसलिए कृष्ण वियोग में रोते रहने के सिवाय उनके पास और कोई उपाय नहीं। ब्रजलोचन द्वारा कृष्ण को ब्रज के नेत्र कहने में भी लाक्षणिकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों के प्यारे, दुलारे और सहारे हैं। हरिमुख कमल में रूपक अलंकार है।